प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। गदाबाई निमित्त बिन सतपुरुष की आज्ञा मानकर निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदलता है, ताकि आपके कानों तक मेरी आवाज़, सतपुरुष की आवाज़ पहुँचे। आप जागो और सच्चे घर की ओर चलो। इस काल भगवान से लाखों जन्म आपने ले लिए, अब छोड़ो इस जाले को और चलो मेरे साथ अपने परम पिता के घर, जो कि सच्चा घर है। तो प्यारे सत्संग जी, पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा आर्टिकल है, किसी संस्था का ही आर्टिकल था, तो मुझे अच्छा लगा। तो प्यारे सत्संग जी, योगानंदा जी की पद्धति से है, जहाँ पर मैंने अपने 10 साल के वक़्त को काटा था। वहाँ से किसी ने आर्टिकल लिखा था, उसकी बातों को मैंने पढ़ा, देखा और उससे कुछ पॉइंट लिए। आइए उन्हीं की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। इंग्लिश में है, मैं उसकी ट्रांसलेशन करता जाऊंगा। कहते हैं, to hurt someone and unnecessary reward। कहते हैं कि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं और उसका फल भी हम पाना चाहते हैं। दुख पहुंचाना और उससे फल को पाना बड़ी अजीब बात है। चलिए, कहता है कि ये उस तरह की बात है जैसे फिशिंग एंड ब्लेमिंग अदर्स। आप ही मछली को किसी तालाब से पकड़ रहे हो और दोषी तुम किसी दूसरे को ठहरा रहे हो। मानसर झील के पास एक मच्छी पकड़ने वाला, वहाँ परमिशन नहीं है वैसे, उसने अपना जो था जाला नहीं, बस कांटा आटा लगा के फेंका कि एक आधी मच्छी पकड़ लेता, वहाँ बहुत मछली। और कुछ लोग वहाँ आटा तो डालते ही डालते हैं, जो भी जाता है, कुछ लोग आटा डाल रहे थे। वो मच्छी वाला उन बंदों के पास पहुंचा जो आटा डाल रहे थे। उनसे कहने लगा कि भाई आप क्यों मेरे को तंग कर रहे हैं। वो बड़े हैरान हुए, साहब जी हम आपको कैसे तंग कर रहे हैं, ज़रा हमें बताओ तो सही। उसने कहा, देखो मैंने कांटा लगाया है, आप जब आटा डालते हो तो मच्छियाँ आपकी तरफ भागती हैं, तो मेरे कांटे की तरफ तो वो तो एक है। आप बहुत से लोग आटा डाल रहे हो तो मुझे बाधा पड़ रही है। उन्होंने कहा, भाई अजीब बात है, तू मच्छी मार और हम तो मच्छी को देखकर खुश हो रहे हैं, वो आटा खा रही हैं और अपनी तरफ जा रही हैं, बेचारी भूखी हैं, और तू कांटा लगा के दोषी हमको ठहराता है। बड़ी अजीब सी बात है। अब वो ज्यादा भी थे, कांटे वाला क्या करता, अपना समूह बना के कांटा अपना लेके तो बाहर आ गया। तो यही संसार की दशा चल रही है। जो कांटा डालता है, हानि पहुंचाना चाहता है, वो क्या चाहता है, मान पद और प्रतिष्ठा। आइए
ये है, बिल्कुल सच चल रहा है ऐसा संसार में। कहता है रिवॉर्ड इज अननेसेसरी सफरिंग एट वंस एंड इट इज बॉर्डर टू हील द हर्ट ऑफ फूल देन द हर्ट ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। हम क्या करते हैं, हम उसको सांत्वना देते हैं जो लोगों को दुख देता है। वो उस बॉर्डर पर खड़ा है जो लोगों को दुख देता है, तंग करता है, और जो इंटेलिजेंट पर्सन है उनको हम बुद्धू बनाने की चेष्टा करते हैं। जो योग्य पुरुष हैं, जो संत लोग हैं, जो लोगों को जगा रहे हैं, उनको बुद्धू कहते हैं। और जो अननेसेसरी अपना उल्लू सीधा करते हैं, पैसा ऐंठते हैं, ज़मीनें ऐंठते हैं, बड़ा कुछ छीन लेते हैं, सिर्फ मीठी चार बातें करके बुद्धू बना के। What should we do to remove our inner hurt? कहता है, मैंने दो बातें आपको सुनाई कि संसार कैसे चल रहा है। ये किसी की नहीं है, अपनी है। आगे आ रहा हूँ। What should we do to remove our inner hurt? We are result of our psychological programming. ये उनकी लाइन है नंदा पद्धति वालों की। कहता है What should we do to remove our inner hurt? अगर हमको अंदर किसी ने चोट पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, सदमा दिया है, हमारी आत्मा को बड़ी ठेस पहुंची है, तो उसके नतीजे, उसके रिजल्ट किस तरह से लेने चाहिए। वी आर रिजल्ट ऑफ आवर साइकोलॉजिकल प्रोग्राम। कहते हैं ये साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट आपके साथ होती है, ये उसी का फल भोगना पड़ता है। हम सत्य को ढूंढना चाहते हैं, सत्य के रास्ते पर बहुत सी अड़चने आती हैं। और मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि ज़्यादा अड़चने बाहर से कम आती हैं। जो किसी संस्था में जुड़ जाते हैं उनसे ज़्यादा आती हैं। जो खासकर बहुत आगे निकल जाते हैं उनसे ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। खासकर उन संतों को जो बड़े जेंटल टाइप हैं, बड़े चुप रहने वाले हैं, सेवादार हैं, सेवा करने में रहते हैं, उनको वो बुद्धू बनाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जो आगे ही होशियार होते हैं उनके ताबिया काम करते हैं। ये अडंबना है प्रेजेंट युग की। व्हाट शुड वी डू टू रिमूव आवर इनर हर्ट? हमारे अंदर जो चोट कोई पहुंचाता है उसको हम कैसे दूर करें। We are result of our psychological programming. Our unhappy mind operates at 3 levels. ये मन सदा दुखी रहता है क्योंकि मन ही ओंकार, मन ही निरंजन, मन ही 3 लोक जानी। ये 3 लोक भी वही है, ओंकार भी वही है, निरंजन भी वही है, मन भी वही है। तो ये 3 लेवलों पर काम करता है। 3 लेवल कौन से हैं? एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। आपके साथ जो कभी बचपन में गुजरा होता है वो आपके साथ होता है। जो प्रेजेंट आप कर रहे हो, जो कर रहे हो वो साथ हो गया, अभी जो करना है वो साथ जुड़े। तो एक चीज आपने पास रखी है, पास्ट आपका है। पास्ट पैदाइश से पहले भी आपका पास्ट है। आप कहीं और थे और वहां से आए। सो पास्ट तो बहुत लंबा है, पास्ट की हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, प्रेजेंट बड़ा थोड़ा है। और फिर फ्यूचर तुम देखो, फ्यूचर तुम्हारे पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर तुम प्रेजेंट में बहुत सही स्थान पर पहुंच गए तो फिर पास्ट कुछ कर नहीं पाता।
अगर तुम सही स्थान पर पहुंचकर भी अपने ही जाल में फंसते जाते हो तो फिर उसके दुख आपको भोगने पड़ते। अगर तुम अपना कोई जाला नहीं बनाते, अपना कोई आवरण और नहीं लपेटते, आगे ही बड़ा आवरण मिला हुआ, तुम्हारे को आवरण मिला है, जो आपने पास्ट काटा है वो आपका आवरण है। जो मन आपके पल पल विचार आपको देता है, क्यों उसने आपको उसी जन्म मरण के दायरे में डालना चाहता है, क्योंकि वो राजा है 3 लोक का, राज करना है उसने, वो तुमको अपने से जाने नहीं देता। एक भी चला जाए तो उसे बड़ी तकलीफ होती। मैं तो काफी ले गया हूँ मानसरोवर में भी और निजधाम में, बड़ी तकलीफ है ओंकार भगवान को लेकर, मेरे से वो तकलीफ महसूस नहीं करते। क्यों? कि मैं किसी का हक खाता ही। उन्होंने कोशिश बड़ी करी लेकिन मैंने उस सबको ठीक कराया, इसलिए उनको ही हारना पड़ा और मुझे सतपुरुष को सौंपा। अब सौंप के क्या फिर पछताना, सौंप दिया। और आप लोगों को अभी तो सौंपा नहीं, इसलिए आपको यूज करता है। मेरी संगत वालों को भी करता है, मेरे सतगुरु की संगत वाले भी करते हैं, सब संसार करता है। कोई किसी चीज में लगा है, कोई किसी चीज में लगा है कहीं ना कहीं अपनी। अगर 3 चूहे भी हों तो 3 चूहे आराम से बैठने वाला एक भी नहीं होता। वो जब अपने रहने का स्थान बनाते तो तीनों काम करते। एक अंदर से खोद रहा है और दूसरा लगा हुआ माटी बाहर निकालने, तीसरा लगा जो बाहर माटी है उसको दूर फेंक, तीनों लगे। एक धड़ाधड़ अंदर से जो तेज है, बड़ा होशियार है, बड़ा एनर्जेटिक है, वो अंदर है। फिर जो उससे थोड़ा कमजोर है वो थोड़ा बाहर है, और जो उससे भी कमजोर है वो बाहर। देखा, वहां पर भी अपना हिसाब है एनर्जी का, काम करने की ताकत का। तो प्यारे सत्संग जी, तुम्हारे पास 3 आवरण है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम आपको कहते हैं पास्ट तुम्हारा छूट जाएगा अगर पूर्ण सतगुरु मिल जाए, फिर पास्ट कुछ नहीं कर पाता। और फ्यूचर बनता ही नहीं, पास्ट छूट जाता है, फ्यूचर बनता ही। ये वही है कि डायमंड को अगर हम जलाते हैं, जो कि बड़ा कीमती है, कौन जलाएगा आसानी से, लेकिन प्रैक्टिकल जब करना पड़ता तो जलाना भी पड़ता। तो प्यारी सत्संग जी, उसकी राख नहीं बनती। डायमंड को जलाओ, उसकी राख नहीं बनती। लेकिन एक बात बताऊं, जब आप डायमंड को जलाएं, उसका एरिया बड़ा छोटा बनाएं और उस एरिया में जहां डायमंड को आपने जलाना है वहां और भी 1-2 डायमंड उसी साइज के रखें, बड़े नहीं, उसी साइज। तो प्यारी सत्संग जी, उसको जलाओगे तो बाकी जो आपने 3-4 डायमंड रखे उसी के नजदीक और तकरीबन हर तरफ से आपने कवर किया हो, तो वो जो डायमंड है उसके धुएं को पकड़े और उनकी चमक कम हो जाएगी। एक तो है डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड को काटना है तो डायमंड से ही काटना पड़ेगा। अगर डायमंड को जलाते हो तो उसकी राख अपने ही डायमंड्स को हानि पहुंचाती है और किसी को नहीं। उसके अंदर ऐसी धंस जाती है कि उसको ब्लैक कर देती है, उसकी चमक कम हो जाती है। जितना वो मटेरियल पकड़ता है डायमंड, उतनी उसकी चमक कम हो जाती है। आइए इसका आगे बताऊंगा। आवर अनहैप्पी माइंड ऑपरेट्स एट 3 लेवल्स बताया। देयर इज सूडो पॉजिटिविज्म, झूठा पॉजिटिविज्म है, मतलब है सत्य है तुम्हारे पर, झूठा
कि तुम कहते हो इसमें लाभ है, झूठा, पर लाभ होता नहीं, तुम झूठा उसमें अपने आप को लिए लाभ ढूंढते हो। क्या कहता है ऑपरेशन 3, देयर इज सूडो पॉजिटिविज्म, देयर आर आवर पास्ट हार्ट स्पिन ए वर्ल्ड ऑफ होप इन द फ्यूचर। ये बहुत बड़ी लाइन है जो मुझे मिली, बड़ी अच्छी लाइन। कहते हैं देयर इज सूडो पॉजिटिविज्म, हम दुख में भी सुख का अनुभव करें, कहते हैं सारे को, लेकिन दुख आया और तुम सुख का अनुभव करो तो वो सूडो है, वो सत्य नहीं है। जैसे सुख आया तो दुख की तरफ तुम कब कहाँ जाओगे? जो लोग कभी गरीब थे आज अमीर हो गए तो वो कहाँ अब गुर्बत की तरफ निगाह डालें? उनको याद भी अपना वक्त आएगा तो भी वो उधर जाना नहीं चाहेंगे। इस दुख सुख को सूडो बोलते हैं, बनावटी है, दिखावे का सच और दिखावे का झूठ। इसलिए देयर इज सूडो पॉजिटिविज्म, देयर आर आवर पास्ट हर्ट्स स्पिन्स ए वर्ल्ड ऑफ होप इन द फ्यूचर। जो हमें किसी से तकलीफ मिलती है हम उसको क्या करते हैं, ये अंदर विश्वास लाते हैं कि ये चला जाएगा आस्ता आस्ता और हमें सुख मिले। ये भूल होती है। अगरचे हमने पूर्ण सत्य को नहीं पकड़ा और उस पर नहीं चले तो दोनों के, ये नहीं कि आपको सच हीरा मिला आपको, पर आपने उस हीरे की कीमत ना जानी तो वो हीरा जैसे है जैसा नहीं। आपको दूध पीने के लिए दिया गया, आपने दूध नहीं लिया, पानी पी लिया और दूध गिरा दिया, तो आपको दूध तो मिला था, आपने दूध पिया नहीं, गिरा दिया तो पानी पी लिया। अब तुम्हारे अंदर जो प्रभाव पड़ेगा वो तो पानी का पड़ेगा, दूध का तो आएगा नहीं असर, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, वो दूध वाली एनर्जी नहीं मिलेगी, वो पानी से जो कुछ है वो मिलेगा। इसलिए जो सूडो है पॉजिटिविज्म वो एक धोखा है, वो सच है नहीं। तुम दुखी हो और तुम प्लास्टिक की स्माइल देते, झूठी स्माइल देते, तो वो प्लास्टिक की स्माइल, प्लास्टिक को खींचा फैल गया, छोड़ा सुकड़ गया। ये टेम्परेरी खींचा आपने, वो फिर जुड़ गया, रबड़ को पकड़ा खींचा छोड़ा वापस अपनी जगह। हाँ तुम खींचते खींचते चले जाओगे, थोड़ा सा वो इलांगेट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से थोड़ा बड़ा हो जाएगा रबड़। इसीलिए कहा ये प्लास्टिक स्माइल जो है ये टेम्परेरी। वी आर अनहैप्पी एंड हर्ट, हम ना खुश हैं जब किसी ने हमको कोई गाली दी, कोई बुरा शब्द कहा, कोई ऐसी बात कही जो तुम्हारे अंदर छू गई, जिससे तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई, तो उसने आपको नुकसान पहुंचाया। तो कहते हैं वी आर अनहैप्पी एंड अनहर्ट, rather we miserable, and instead of facing it authentically we create artificial and plastic smiles and thus cover our inner wounds। किसी ने आपको विचित्र बात कह दी जो सुनी भी नहीं हो, सुनाई भी ना हो, और पहली बार आपको किसी से कोई बात मिले आप हैरान हो जाओ। और खासकर वो बात तुमको
तब मिले जब उसी का नजरिए का दूसरा आदमी उसके साथ, और तुम अकेले। अब तुम अकेले हो, एक ने बात कह दी, दूसरे ने सुनी, वो दूसरा जो है उसका पार्टनर है, उस बात में उसकी सहमति है, क्या पता दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, छोड़ो उस बात। पर जिसको सुनाई गई उसको लगी ही नहीं, विचार करने पे मजबूर हो गया कि ये आई कहां से, इसका लेन देन कहां से शुरू हुआ। तो प्यारी सत्संग जी, ये आपके अंदर जरूर बैठ जाएगी बात, चाहे वो हानि दे न दे, अंदर जगह उसने क्रिएट कर ली आपके। चाहे आप योगी हो, ध्यानी हो, कुछ भी हो, जगह छोटी सी जरूर बना दी। चाहे तुम उनके साथ व्यवहार ठीक कर रहे हो, सब कुछ नहीं, लेकिन किसी कोने में तुमने रख दिया, उसे तुम छेड़ते नहीं पर रख दिया, और समझ लो तुम्हारी चेतना को उसने 50% दुखी किया, तुम्हारी चेतना के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, और तुम्हारी भक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या पता किस विचार से कोई आपको कुछ हानि पहुंचाता है, कोई ना कोई बात तो होती है, कभी छोटी होती है, कभी बहुत बड़ी होती है, कभी उससे भी बहुत बड़ी होती है, कभी उन्हीं लोगों का उसके अंदर फ्यूचर होता है, और फ्यूचर के लिए आदमी सोचता है, और वही चीज जिसको कही जाती है उसके ऊपर उसका प्रभाव उसके फ्यूचर पर पड़ता है। ऐसी तकलीफ देने वाले के अंदर भी उसने जगह बनाई, और जिसको दी उसके अंदर भी, दोनों के अंदर जगह बनी। एक के अंदर 50% लाभ की जगह बनी, और दूसरे के अंदर 50% हानि की जगह बनी। जगह तो दोनों में बन गई। देखा, सुख और दुख किसी से अगर मिले तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता, अपना ही जनरेट करोगे तो उसका लाभ भी है और हानि भी। लेकिन एक साइडेड, लाभ है तो लाभ है, हानि है तो हानि, उसमें दो नहीं। लेकिन जो किसी से आती है उसमें दो डबल हो जाती है, वो उसमें भी एग्जिस्ट करती है, तुम में भी एग्जिस्ट करती है। एक को लाभ दे रही है, एक को हानि दे रही है। लिखने वाले ने हानि की तरफ ध्यान दिया, लाभ की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने उस चीज को, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, शायद परसों की बात है, कि उनका जो था वो सिर्फ एक साइडेड पर सोच रहे थे। मैंने कहा ये तो दो साइडेड होती, एक साइडेड होती नहीं। आप देखिए, सुई से कपड़ा सीते, आपने सुई ली और कपड़ा सीने लगे, कपड़ा तो आपका जो है सुई हाथों से सी रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखोगे जिस जगह पर आप सुई का इस्तेमाल कर रहे तो उसमें डिप्रेशन आ गया, उसमें डिप्रेशन आ गया। वो कुछ देर के लिए वहां ब्लड सर्कुलेशन जो था कम हो गया, वहां जो छोटी वेन नर्व थी उसको नुकसान पहुंचा, लेकिन कुछ देर के बाद वो वापस आ जाएगी अपनी जगह। लेकिन ये बात नहीं कि उसने हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन कपड़े को लाभ हुआ, वो सिल गया। ये हानि होती है तभी तो खाते हो, अगर अंदर हानि ही नहीं हो तो फिर खाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए तुम्हारे अंदर दो तरह की नाड़ियां चलती हैं, एक होता है जिसमें प्योर ब्लड होता है, तो एक वो होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। प्योर जा रहा है बॉडी में खाने वगैरह से बन के, और इम्प्योर वापस आ रहा है
फिर हार्ट में सर्कुलेशन के लिए, सफाई के लिए। वो डिफरेंट अंग से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी कई जर्म्स अपने साथ, कई किस्म की बीमारियां अंदर उत्पन्न हो रही होती हैं, उनकी जर्म साथ लाता है। इसलिए तुम्हारे अंदर भी अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी हो रहा है। तुम कोई बात जो कहता है दूसरे को, जिसने कहा उसको लाभ हुआ, जिसको कहा गया उसको तो हानि हुई। चाहे वो खुदा भी हो, चाहे वो सत्पुरुष भी हो, उनको भी हानि। तभी तो तुम, नहीं तो तुम सारे स्वर्गों में भी चले जाओ, सारे निजधाम में भी चले जाओ। अगर ये लाभ और हानि की बात ना हो तो फिर तो आदमी को स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं। तुम जहां ओंकार भगवान को हानि पहुंचाते हो किसी ढंग से, वहां से तुम्हारा पत्ता कट जाता है। तुम संसार में अपना पत्ता बढ़ा देते हो, अमीर हो गए, किसी को ठगा, किसी को कुछ हुआ, तुम अमीर हो गए, लेकिन वहां तुम्हारा पत्ता ढीला हो गया। वहां तुम्हारी जगह जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर स्वर्ग की थी, स्वर्ग की खत्म हो गई, तुम पितरलोक की तरफ के लिए हो गए। तुम और अवगुण करते हो तो पितरलोक भी समाप्त हो जाता है। फिर तुम देवलोकों की तरफ देखते हो, फिर तुम और अवगुण करते हो, देवलोक भी तुम्हारे से छूट जाते हैं। फिर तुम और अवगुण करते हो तो मनुष्य योनि भी छूट जाती है। तुम और अवगुण करते हो तो तुम्हारी पशु योनि भी छूट जाती। तो तुम्हारी वृक्ष योनि कब आती है? मैंने पिछले सत्संग में बोला, प्यारी सत्संगी, तुम्हारे अवगुणों से तुम्हारी आत्मा कुंद होती चली जाती है, अवर्ण के ऊपर अवर्ण पढ़ने शुरू हो जाते हैं और तुम वहां पहुंच जाते हो वृक्ष योनि में। सबसे हीन योनि मानी जाती है वृक्ष योनि, पिछले सत्संग में मैंने दी। इसलिए कहा कि तुमने अपने जीवन में दूसरे को बहुत हानि पहुंचाई तो तुम वृक्ष बन गए, उससे कम पहुंचाई तो कीड़ा पतंगा बन गए, उससे कम पहुंचाई तो तुम पक्षी बन गए। देखा, उससे कम पहुंचाई तो तुम जानवर बन गए, उससे कम पहुंचाई तो प्यारी सत्संग जी तुम मनुष्य बन। जितना तुम दूसरे को दुख और तकलीफ दोगे, दूसरे को बोला, उतना तुम मनुष्य योनि से, मोक्ष की बात ही छोड़ो, एक अवगुण को भी पूरा करने में बड़ा समय लगता है। और खासकर जब एक चेतन आदमी को तुम हानि पहुंचाने की सोचते हो तो फिर देख लो, ये बात नहीं होती कि किसी ने शब्द ले लिया वो सिमरन करता है। ना साहब जी, तुम्हारा सबसे बड़ा अंदर मन क्या काम करता है, उसका प्रभाव कितना तुम पर है वो काउंट करता है। शब्द का गोटा मारने से बात नहीं बनती। वो निशब्द है पर तुम उसका प्रयोग शब्द की तरह भी नहीं करते तो कहां जाओगे? ये बात नहीं कि किसी ने दीक्षा ले ली तो वो तर जाएगा सिमरन करने से। नहीं साहब, कईयों को थोड़ी सी शक्ति भी आ जाती है सिमरन से, लेकिन वो उसको बरमाती है, वो उसका टेस्ट लेती है और मोस्टली लोग उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वो उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बात सुनाई थी, आप हैरान हो जाओ।
मैंने बात सुनाई हुई है लेकिन आपने उसको समझ नहीं पाए। मैंने कहा था आपको कि राजौरी में श्रावका जी बीमार हो गए और मैं ओंकार की भक्ति में प्रकाष्ठा पर था। बहुत उन्नति थी लेकिन मैंने कभी उस उन्नति को किसी को सुनाया तक नहीं। ये बीमार होगी तो मैं डॉक्टरों के पास ही दौड़ता था और क्या करता। डॉक्टरों ने, मैंने बोला था आपको कि जवाब दे दिया कि ये ना जम्मू शिफ्ट किए जा सकते हैं, बस इनको माला दो तो माला जपें। वो डॉक्टर अभी भी है, बहुत पैसा उसने कमाया, कमाता है। तो प्यारी सत्संग जी, मैं तब भी अपने बेड से उठ के जमीन पर चला जाता था तो वहां जहां दो कोने दीवार के मिलते हैं वहां पर मैं बैठ के ध्यान करता था। मेरे को ओंकार भगवान ने, क्योंकि तब मैं निरंकारी मिशन में था, निरंकार भगवान की भक्ति करता था और मैं 61 से शिष्य बना था। और उस समय कोई 15-16 साल मुझे हो गए थे दीक्षा लिए, बल्कि ज्यादा ही हुए हो। मुझे ओंकार भगवान मेरे ध्यान में मुझे कहते हैं, तू घबरा क्यों गया? मैं सुन रहा हूं, कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा, एक लोटा ले, उसमें पानी डाल, उसमें अपनी उंगली डाल, सिमरन कर। सिमरन करके ये पानी जो ये जब नहाए तो उसमें इनको पानी में ये गढ़वा पानी डाल दे और नहा ले तो ठीक हो जाए। प्यारी सत्संग जी, यही घटना हुई। इनको कोई दवाई नहीं खिलानी पड़ी, बस उसी दिन से ये ठीक हो गए। लेकिन मैंने इस चीज को आगे नहीं बढ़ाया। एक बार उनका हुक्म हुआ तो मैंने किया, उसके बाद कभी नहीं किया कुछ। और तुम लोग क्या कुछ करते हो, जरा नगाड़ डालो। तब मेरी भक्ति आगे बढ़ी, नहीं तो वहीं रुक जाती। तुम तो मेरे सामने भी ये पोज करने की चेष्टा करते हो, हम तुमसे बड़े हैं। बराबर की भी बात छोड़ो, बड़े हो। अरे बड़े हो तो सतपुरुष से मिलो, बड़े हो तो निज धाम की यात्रा करो, बड़े हो तो ओंकार तुम्हें सौंपे, फिर तुम बड़े हो। कहने से कोई बड़ा नहीं होता। अपनी हवा बनाने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि इतना नीचे चला जाता है कि पताल में चला जाता है। पताल वाले भी उसे कबूल नहीं करते। मत समझो शब्द ले लिया तो तुम पार हो जाओगे। तुमने शब्द ले लिया, दो शब्द दिए हैं मैंने आपको आज तक, सृष्टि में कोई मिसाल नहीं। मुझे 2 मिले, मैंने 2 दे। मैंने क्या नक्की करना है, मुझे कोई लालसा नहीं। तुम अपने गरेबान में लगाए डालो, देखो तुम क्या हो। जिससे दात पाई उसी को छोटा भी बनाते हो, उसको आंख भी दिखाते हो, और उसको फिर किसी के आगे लेटने को भी कहते हो। जहां तुम मुझे लेटने के लिए कहते हो, वहां तो मैं 24 घंटे लेटता हूं। तुम्हारे कहने की क्या जरूरत है?
मैं कोई चीज नहीं खाता, कोई काम नहीं करता जब तक मैं अपने सतगुरु को याद नहीं करता। मैं सतपुरुष से भी पहले सतगुरु को याद करता हूं, फिर सतपुरुष की बारी आती है। सतपुरुष की बारी तो बड़े साहब जी से भी बाद में आती है, ओंकार भगवान से भी बाद में आती है, आज शक्ति से भी बाद में आती है, देवी देवताओं से भी बाद में आती है। देखा, पहली बार बोल रहा हूं ये, मैं हर राज नहीं देता होता, समय पर देता हूं। क्यों कि सतपुरुष सबसे एंड में मुझे मिले, याद भी मैं उन्हें एंड में करता हूं, पहली जगह पे नहीं ला रहा, एंड में रख रहा हूं। अगरची वो सतपुरुष भी है, उनसे सब कुछ मिला है, पर नहीं, सबसे पहले मैं अपने सतगुरु को प्रणाम करता हूं, फिर बड़े साहब जी को प्रणाम करता हूं, ऐसे भी प्रणाम करता हूं, जो चीज खाता हूं, जो कार्य करता हूं, तब भी प्रणाम करता हूं, देवी देवताओं को करता हूं, आज शक्ति को करता हूं, योगेश्वरों को करता हूं, महायोगेश्वरों को करता हूं, फिर मैं खाना खाता हूं। मैं ऐसे थाली लेके खाना नहीं शुरू कर देता। क्यों कि मैं वहां से भक्ति करता 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 यहां पहुंचा। उन सब ने मुझे आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो मैं सतपुरुष के पास पहुंचा ना। मैंने उनको कैसे छोड़ दूं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। मैं उनको साथ रख के चलता हूं, मैं उनका एहसान मान के चलता हूं, मैं उनको अपने सर पर रख के चलता हूं, और सबसे एंड में सतपुरुष को, इवन निज धाम के परम अंशों को पहले याद करता हूं, और सतपुरुष की बाद में टलना आती। मेरी निगाह में कोई छोटा नहीं, उन सब ने मेरी सहायता की और मैं यहां पहुंचा। मैं जो भी संदेश देता हूं, तुम जैसे आगे मर्जी पहुंचाओ, सतपुरुष का होता है, मेरा नहीं होता। मेरा कैसे संदेश हो सकता है? मैं कौन? सतगुरु के आगे एक अदना सा सिपाही हूं। संदेश सदा सतपुरुष का होता है, मेरा कहीं संदेश नहीं। तुम अपने निगाहें अपने अंदर झांको और तुम बोलते हो सिमरन से तर जाओ। अरे बाबा, इतने अवगुण कर डाले आपने कि मैं तो ये कहता हूं कि आपने दरख्त योनि को भी पीछे कर दिया। दरख्त योनि को पीछे कर दिया। ये है मान और अकड़ आप लोगों की। इतना मान ने तुम्हें नीचे कर दिया। मान बड़े मनी वर्गले, मान सभी को खाए। ये आर्टिकल ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। देखा किस तरह से मैं जागता हूं किसी की चीज पढ़ के। आओ आगे। We are unhappy and hurt, rather we very miserable.
जब कोई चोट पहुंचाता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। नहीं होना है, दुखी नहीं होना। मैं ज्यादा सिमरन में जाता हूं। जब तुम मुझे तंग करते हो तो मैं ज्यादा सिमरन में जाता हूं, बहुत कम फिर सोता हूं। सिमरन की गति यूं करें जैसे नाद करंग, पल भर बिछड़े नहीं प्राण तजे ते संग। सिमरन मैं चला जाता हूं क्योंकि तुम मुझे, पूरा ब्रह्मांड मुझे तंग नहीं करता। दो आदमियों ने मेरा क्या किया, अपना बहुत नुकसान कर दिया। शायद पीढ़ियां भी भुगतेंगी तो पूरा ना हो पाए। मेरा क्या नुकसान कोई करे। मैं हर बात को सुनता हूं और खा जाता हूं, खाने की तरह, और फिर वैसे का वैसा आपसे बातचीत करता। इसी से आपका मान और बढ़ता 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 चला गया। अब सीमा क्रॉस कर गए, देखा क्या हुआ आपका। अपने अंदर गरेबान में लगा डालो। आपने अपना क्या कर दिया, आने वाली पीढ़ियों का क्या कर दिया। आपने अपने आप कोई हानि नहीं पहुंचाई, अपनी आने वाली पीढ़ियों को पहुंचाई। मैं आगे आपको सुनाऊंगा। देखो आज सत्संग लंबा भी हो जाएगा तो मैं करूंगा, तुम लोग जाग ना सके। तुमने कहा शब्द ही सब कुछ है, बाकी इसको मारो बोले। जिसके पास आई दात उसकी कीमत होती, शब्द की इतनी कीमत नहीं होती। जिसके पास आती है उसकी कीमत होती। क्योंकि ये इस तरह नहीं दी जाती जैसे संसार को हम देते हैं। ये पहले दरख्त बनता है, फूल उगता है, फल लगता है, तो सत्पुरुष वो फल खाता है, फिर तुम्हें पहचानता है और फिर तुम्हें अपनाता है। वो फल खाता है तब उससे सतगुरु की पद्धति मिलती है। मेरी सारी भक्ति का फल किसने लिया, सतपुरुष ने लिया। पहले ओंकार भगवान ने लिया मेरी भक्ति का सारा फल। मैंने कुछ नहीं मांगा तो फल उन्हीं को मिला मेरी भक्ति का। मैंने सतपुरुष से दात पाई, जितनी भक्ति करता हूं करी उनको देता हूं, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं कभी मांगा। इसलिए मेरे से किसी को कभी शाप मिलता ही नहीं, मैं कुछ लेता ही नहीं, शाप नहीं किसी को देता। याद रखो, सिर जतलाता हूं तुमने कमाई क्या की, कमाई क्या की वो काउंटेबल। कमाई काउंट करती है। तो कहता है वी आर अनहैप्पी एंड हर्ट। हम दुखी हो जाते हैं और तकलीफ को पकड़ते हैं, जो सबसे बड़ी हानिकारक है। मुझे उस सीमा तक पहुंचा दिया है ओंकार भगवान ने, देवी देवताओं ने, लोक लोकांतरों ने, परमहंसों ने, सतपुरुष जी ने, सतगुरु ने, जहां तुम्हारी चोट कोई असर नहीं करती। कितनी देर के बाद मैं तुमको आगाह कर रहा हूं। आज कई बातों को कई साल गुजर गए और तुम्हारे अंदर वो जहर भरते चले गए और जहर होता चला गया। जितना पुराना सांप होता है ना, उतना उसका जहर तीव्र हो जाता है। कोबरा जितना ज्यादा जिएगा इतना उसका जहर ज्यादा असरदार हो जाए।
क्योंकि उसकी वृत्ति ही डसना है। वी आर अनहैप्पी एंड हर्ट, rather very miserable, and instead of facing it authentically, we create artificial and plastic smiles. तुम अवगुण करके हंस भी लेते हो, व्यापार भी कर लेते हो, वे परिवार भी चलाते हो, मित्र दोस्त भी चलाते हो, संसार भी चलाते हो, फिर भक्ति कहाँ है? भक्ति में बैठा ही नहीं फिर जाता, ये दिखावा होता है। और छोटी मोटी करामात तो मैंने आपको पिछले दिनों सुनाई थी, जिन्होंने मेरा नाम भी बोल दिया, कुछ भी नहीं पास था। तुम लोगों के सिरों पर हाथ रख के दो को थोड़ा ठीक तब के हो जाए, तुम सतगुरु हो गए, तुम सतगुरु से आगे हो गए। सतगुरु ये काम नहीं करता, मैं कभी करता हूं? हाँ, जब शुरू में मुझे दात मिली, मैंने लंगड़ों को आंस पार ठीक किया, फिर बंद कर दिया। जो दो टांगों से जुड़े थे, चल नहीं सकते थे, सिर्फ मेरे सर पर हाथ रखने से उनकी टांगें और चल के वापस गए। कोई बीमारी आंस पाट ठीक हो के मेरे आश्रम से बाहर लोग गए। वो तो एक छोटी सी पहली सीढ़ी थी, छोड़ दी फिर ना। वो था कि अब ये सतगुरु बन गया, अब कुछ नहीं करता, अब कुछ भी है तो चरनामत देता हूं आपको, वो भी सबको नहीं देता, किसी किसी को देता। जिन जिनको औलाद नहीं होती थी उनको औलाद दे दी, जो अकड़ गए वो पीछे रह गए। इसलिए आर्टिफिशियल एंड प्लास्टिक स्माइल अब आपके पास है, मैं क्या कर सकता? तुम जिससे हंसोगे वो प्लास्टिक की हंसी है, झूठी हंसी है, सूडो हंसी है, सूडो बिहेवियर है, सब कुछ सूडो। एंड दस कवर आवर इनर वुंड्स, और ये तुम्हारे अंदर के जो जख्म बने हुए हैं सदियों से, उनको डांपने की ये चीजें। अल्सर बनता रहता है और फटता है जब फिर पता चलता है, पहले बनता रहता है। एक चीज और बताता हूं, आपने देखा हर दुख को सहने की एक सीमा है। जो इंसान है, हमें कोई फर्क नहीं, हर इंसान के दुख सहने की एक सीमा है। उस सीमा से जब दर्द तकलीफ बढ़ती है तो क्या हो जाता है? वो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो गया, आप तकलीफ से बाहर हो गए, अनकॉन्शियस हो गया। देखा नेचर भी क्या काम करते, ये तुम्हें ये बातें नहीं पता है, ये बात डॉक्टरों को भी नहीं पता होती, जो बातें संत कहते हैं डॉक्टरों को भी नहीं पता कि अनकॉन्शियसनेस तब आती है जब कोई तकलीफ होश नहीं रख पाती। अब वो तकलीफ होश से बाहर हुई, तुम अनकॉन्शियस हो। अब तकलीफ बढ़ती है, तुम अनकॉन्शियस हो, तुम्हें नहीं पता मैं तो क्या हूं, तुम दूसरी दुनिया में। और वही अगर दीक्षा हो, तुम्हारे सामने सतपुरुष होंगे खड़े, सतगुरु होंगे खड़े पहले, सतगुरु पहले और सतपुरुष बाद में। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं सतपुरुष का
संदेश पहुंचाने का मतलब नहीं होता मैं किसी का विरोधी हो गया, नहीं साहब, बल्कि प्रेम और बढ़ गया, मान दूसरे का और बढ़ गया। तुम क्या समझोगे सतगुरु को? तुम सतगुरु को बच्चा समझ के तो ट्रीट करते हो, जो कि पूरे ब्रह्मांड में एक है, उसका तुम मजाक लेते हो। जरा सोचो क्या करते हो। ये सब सूडो, बनावटी, दिखावा, inner wound. This type of positivism has social decency. ये सोशल डिसेंसी है। पॉजिटिविज्म हैज सोशल डिसेंसी बट हैज फॉल्स वैल्यू। तुम उबरते हो लेकिन साथ क्या रखा है? फॉल्स वैल्यू, झूठा लबादा। झूठे लबादे को तुम सच समझ के अपनी वाह लुटाते हो। हर जगह है ऐसे लोग, ये नहीं एक जगह, संसार भरा पड़ा है। अगर ये लोग ना होते तो पॉलिटिशियन कहां से बनते? ये ज्यादा चीजें देखनी है तो पॉलिटिशियनों में देखो, नेता गणों में देखो। 1 मिनट में तुम्हें 32 जवाब दे देंगे जिनका उत्तर तुम्हारे पास एक भी नहीं हो। हम नहीं कोई जवाब देते, हमारे पास जवाब होते ही। ये आर्टिकल पढ़ा तो मैं उसका मीनिंग आपको समझा रहा था। डिसेंसी बट हैज फॉल्स वैल्यू। तुम सर ऊंचा उठाते हो, फॉल्स वैल्यू, झूठ आ गया, झूठ छा गया। झूठ ने चारों तरफ तुम्हारे आवरण बना दी और भक्ति से तुम अनकॉन्शियस हो गए। ये बताए अनकॉन्शियस। तकलीफ इतनी बढ़ गई, बीमारी इतनी बढ़ गई, भक्ति छेदत हो गई और तुम संसारी हो गए। अब सिमरन करो तब क्या हो जाएगा, ना सिमरन करो तब क्या हो जाएगा। पासे पलटने से नींद नहीं आती, नींद जब आती है तो एक ही जगह मिनट में आ जाती। बिस्तर में पासे पलटने से कोई सो पाया? नहीं सो पाता। गुरु बदलने से कोई जाग पाया? नहीं। मैंने जहां जहां सीमा पार की उसके बाद उससे आगे की सीमा अपने आप मालिक ने दी। निरंकारी मिशन अब प्राप्त किया, वहां जो कुछ था पाया, सब वो विधियां हुई। योगानंदा में पहुंचा, वहां अपना समय, योगानंदा डायरेक्ट उनसे नहीं मिला, वो दीक्षा देने वाला था तो उससे लिया शब्द, वो खुद ही आया देने, बस और कुछ नहीं। हैदराबाद हॉस्टल में। हाँ, लिटरेचर मैंने बहुत पढ़ा, योगानंदा बहुत पढ़ा, और उस लिटरेचर ने मुझे बड़ी मदद करी। मेरे जो रूहानी सफर हुए उसमें बड़ी मदद हुई। आगे बढ़ता गया तो अपने आप मालिक करता रहा काम। मेरा तो किसी से संग ही नहीं था। मैं किसी से किसी सत्संग में जाके मेरा ना कोई मित्र था ना तो कोई दुश्मन, बस अकेला होता था। सत्संग में बैठे सुना हो रहा है। हाँ, उन्होंने सेवा दल में रखा तो सेवा दल का काम किया डट के, फिर पीछे आगे नहीं गए। सेवा दल में सेवा, कॉलेज भी जाना आना और फिर सेवा में भी जुट जाना। इसलिए तुम अच्छा बनो, सब कुछ बनो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो जख्म बनते जाते हैं
उसी से सब कुछ होता है। बीमारियां उसी से, सुख उसी से, भक्ति उसी से, दुश्मनी उसी से, वैर उसी से, विरोध उसी से, सब कुछ वहां से उठता है। तुम किसको पकड़ते हो? मन तो पल पल साथ है। और हम किसी को तकलीफ पहुंचाते ही तब है जब मन को पकड़ते हैं। वी आर नॉट बैलेंसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग बट कवरिंग आवर हार्ट। मैंने इसे कहा, वी आर नॉट बिलीविंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते, भरोसे की छलांग लगानी पड़ती है। भरोसा पहले कर लो, जहां मालिक ने भेजा है कुछ देर भरोसा कर लो, समर्पण कर लो, भरोसा कर लो, एंड आस्ता आस्ता बदलना शुरू करो। उसके कहे अनुसार बदलोगे, कभी भी तुम्हें धोखा नहीं होगा। मुझे तुम कभी धोखा नहीं दे सकते, मुझे कोई प्रभावित भी नहीं कर सकते। कोई मुझसे बड़ा बन जाए तो मुझे क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। अरे तुम सतगुरु से भी बड़े बन जाओ, सतपुरुष से भी बन जाओ, तुम बनना चाहो तो तुम्हें कौन रोकता है? वो सतपुरुष कुछ नहीं कहेंगे तुम, पर अपनी हस्ती देख के बोलना चाहिए। मैं उतना ही बोलता हूं जितना मैं हूं, उससे आगे का नहीं बताता। सतपुरुष सतपुरुष है, सतगुरु सतगुरु है, देव देवता देव देवता है, ऋषि मुनि है, जपी तपी है, और मैं एक बहना हूं। इसलिए कहा, वी आर नॉट बिलीविंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग बट कवरिंग आवर हार्ट। मैं कहूंगा बट वी आर कवरिंग आवर सुरति। बेचारे उन्होंने हार्ट ही लिखना। हम अपनी सुरति के ऊपर लबादे हैं, उड़ रहे हैं, तो सिमरन का क्या लाभ हो? तुम चाहते हो मेरे पास कोई शक्ति आ जाए, तो भाई शक्ति आने के लिए तो तुम निरंकारी मिशन में छोड़ो। तुम बड़े बड़े मिशन हैं जिनमें शक्ति आ जाए। मुझे 2 झोले वाले मिले श्रीनगर, तो मेरा नाम बता दिया। मैं तो नहीं किसी को नाम बता सकता, अभी भी नहीं बता सकता। ये संसार की चीज है, मुझे क्या लेना देना इससे? नाम बता के क्या करूं? मुझे नहीं आता। वो हठ योग है, उसमें से वो कर लिया। वो लोगों को भरमाना है, 4 पैसे उन्होंने कमाने और अपनी जीविका चलानी। बेचारा एक चीज सीख ली उन्होंने, किसी को पानी पे चलना आ गया, किसी को गुमतारी लगानी आ गई, उससे क्या हो? बड़े योगी पानी पर चलते, मैं नहीं चल सकता। हर अवस्था की अपनी अपनी जगह। मेरा एक ही है, जे तुम मेरा हो ही रे, सब कुछ तेरा। सारा निजदान तुमको दे रहा हूं, और क्या बनना है? रे वो लोग भी मेरे पास तरे जो शरीर तज के मेरे पास आए तो मानसरोवर पहुंच गए, सिर्फ उन्होंने मुझे कभी देखा था। अब कहते हैं बात क्या होती है, आपको किसी ने कोई हानि पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, शब्दों से पहुंचाई, हाथों से पहुंचाई, पैरों से पहुंचाई, हथियार से पहुंचाई, डंडे से पहुंचाई, गोली से, इसी तरह से आपने तकलीफ पहुंचाई। अब इस तकलीफ को आप क्या करें? और क्या करता है इंसान? वो अपने अंदर चला जाता है,
अपने अंदर झांकता है, कहता है इससे बड़ी कोई पहले मुझे तकलीफ हुई, इससे पहले कोई मुझे इससे बड़ा दुख हुआ या छोटा हुआ। अगर छोटा हुआ तो भी उसके साथ जोड़ता है, बड़ा है तो भी उसके साथ जोड़ता है। अगर ये उसको लगता है 50%, वो लगता है इसको 75%, तो अब तुम्हारा दुख हो गया 25%, तो अब तुम्हारा दुख हो गया 75%। 50 और 25 75%। अब तुम्हारा दुख पहले 25 था, 50 ये आने से 75 हो गया। अब तुम बताओ तुम्हारी भक्ति कैसे होगी, तुम्हारा ध्यान कैसे लगेगा, तुम किसका ध्यान करोगे? सतगुरु से तुमने नहीं बनाई, शब्द से तुम बना नहीं सकते, क्योंकि जब तक सतगुरु का उसमें वासा नहीं होता, क्योंकि ध्यान रूपम गुरु रूप, ध्यान मूलम गुरु रूप, पूजा मूलम गुरु पादकम, सतगुरु के पास ध्यान करना है तो सतगुरु, तो हम सतगुरु को ही कुछ नहीं मानते तो ध्यान कैसे होगा, पूजा कैसे होगी? मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो शब्द दिया वो मंत्र। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु ही की ही महिमा सब कुछ है। शब्द तो तीसरे नंबर पर आता है, रूप पादकम, उसके बाद प्यारी सत्संग जी कोई और बात, फिर शब्द। शब्द का मतलब अब सतपुरुष ने तुम्हें कबूल कर लिया, तुमने सतगुरु को पकड़ लिया, तुमने सतगुरु के चरणों में अपने आप को डाल दिया, समर्पण हो गया। सतगुरु का मतलब है समर्पण। अब कुछ और नहीं दिखाई देता सतगुरु के बिना। सतगुरु जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर शैब में रो, सतगुरु ही दिखाई देता, उसके बिना कोई दिखाई नहीं देता। सतगुरु मेरा सुरमा, कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। सतगुरु जीना सिखाता है, सतगुरु मरना मिटाता है, सतगुरु शब्द से तुम्हें पार लगाता है। वो ही तुम्हारी खवटिया है। नाव तो तुम हो, आत्मा तुम हो, खवटिया सतगुरु जान। नाव को खींचने वाला सतगुरु है, आत्मा को चेतन करने वाला सतगुरु। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं सतगुरु का भी प्यारा हूं, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो। ये बात, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। मैंने कोई और काम नहीं किया, सतगुरु का संदेश देना मेरा धर्म है, उसे मैं जुटला नहीं सकता। बस ये भी मेरा इम्तिहान था, मैं इम्तिहान में पूरा उतरा। बाकी और चीजों से मुझे कोई लेन देन। अब तुम्हारे अंदर दुख कितना हो गया? 75%। अब तुम इससे पार कैसे हो जाओगे? तुम तो उसी दुख में खोगे कि भाई इतनी तकलीफ इसने पहली बार दी। हाँ, रास्ता है,
रास्ता है समर्पण का, सीमा का, परिवर्तन का। शब्द को गोटा नहीं लगाना, सतगुरु के हो जाना। शब्द की महिमा तब है जब सतगुरु संग साथ है, नहीं तो शब्द की कोई महिमा नहीं। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध स्थिर कर, आठों पैर जोड़, उन चीजों से हटा और इधर स्थिर कर, उधर से अथिर कर, इधर से स्थिर कर, तो पार हो जा। संसार को न बसाओ अपने अंदर, सतगुरु को। सतगुरु बड़े गोविंद सु तो सुरती सु कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। कुछ मिल जाएगा, हरि सिमरोगे तो कुछ दातें मिलेगी, स्वर्ग मिल जाएगा, पितरलोक मिल जाएगा, पार नहीं हो पाओ। Thus the heart attains more strength and power as compared to past heart or insult, without any fault or misbehavior, meted out to doer. देखो क्या कहता है, कहता है कि पहले तुमने जो दुख सहा था 25 था, अब जो तूने दुख सहा, किसी की निंदा करके, किसी को आत्मा को दुख के देके, तो 50 किया तो अब हो गया 75। अरे 25 तुम दूर नहीं कर पाए, 50 और ऐड कर दिए, तो सिमरन क्या करेगा? पहले ही गलती से अपने सिमरन में आ जाओ तो बात खत्म हो जाती थी, पर अब तो खत्म नहीं हो सकती। लबादे पे लबादा, छोड़ना है पहनना नहीं, हटाते जाना है पहनना नहीं। तुम पहनते जा रहे हो, क्या करो, क्या बनो? तो कहते हैं जिसको हानि हुई वो क्या कर सकता है, उसे तो उसे बर्दाश्त करना है, उसे तो दुनिया के साथ चलना है। अब उस बेचारे का जीवन बड़ी कठिनाई में पड़ गया। परिवार को देखे, अपने आप को देखे, या जिससे तकलीफ पहुंची उससे देखो। रास्ता है, एक ही रास्ता है, और वो है सत प्रेम और आनंद, जो सतगुरु से ही मिलता है। जिसके पास सत प्रेम और आनंद है, उसके हो जाओ पूर्ण तरह से। बस एक ही रास्ता, सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। तुम मुझे भी बरगलाओ मत, मैं अटल स्थिर हूं अपने सतगुरु के लिए। अंदर मेरा चीरोगे तो वही बैठे हुए मिले, कोई जगह और नहीं ले सकता। वो लाख मुझे तकलीफें मिले, लाख कुछ मिले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो वक्त पे ही कोई चीज मिल जाती है, और मैं ये सारी चीजें पास से ऐड करी हैं, मुझे हिंट मिलता है तो मैं उसको अपनी शेप देता हूं। 75% टॉलरेट करना बड़ा कठिन,
75% तुरीयावस्था अगर तुम आत्मिक हो जाओ, बुद्ध महावीर सभी ने तुरीयावस्था पाई, लेकिन ओशो जी तुरिया से आगे चले। वो तकरीबन 85% थे, 90 नहीं पहुंचे, क्योंकि 90 पहुंचते तो जरूर कुछ सत्पुरुष की तरफ से घट जाता, जैसे मेरे साथ घटा। मैंने 95 जब क्रॉस किए तो सत्पुरुष ने मुझे थाम लिया, मेरे भेद नहीं दिया। बस मेरा प्रोग्रेस का सबसे बड़ा राज है, भेद नहीं दिया। इसी से मेरी संगत वालों को हानि पहुंची, कुछ को वो समझ गए यकदम बनाने, ऐसे ही बन गया। नहीं सर, मैं बचपन से पैदाइशी ही भगत ही था, पैदाइशी भगत। अभी मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कौन सी जगह तक पहुंचना पड़ता है भक्ति में। प्रेम करते करते कहां चले जाना है। अभी मैंने प्रेम तभी पहुंचा ही नहीं, मैंने वीर्य और विराग बोला है, प्रेम तक मैं आया नहीं, आऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। और तुम लोगों को तो मेरे सत्संग ही पसंद नहीं आते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्यों पसंद आएंगे? क्योंकि मैं वो लिख रहा हूं जो तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर है, तुम्हारी जहां सोच पहुंच ही नहीं सकती वो मैं बोल रहा हूं। तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये कितने अच्छे हैं या बुरे हैं? तुम कुत्ता जी को बोलो, कुत्ता जी आपको मेरा सत्संग कैसा लगा, तो कुत्ता जी क्या कहेंगे, ये क्या बोल रहा है। बिल्ली जी को बोलो, बिल्ली जी आपको मेरा सत्संग कैसा लग रहा है। प्रेत जी को बोलो, प्रेत जी आपको सत्संग कैसा लग रहा है। आप देवी देवताओं से पूछो, ऐ देवी देवताओं ये सत्संग कैसा, वो कहते हैं हमारा तो एक राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु। हम और नहीं जानते कुछ भाई, हमें नहीं तुम्हारा सत्संग पता लगता। जिन जाना तिन रंग माना, जो जानेगा वही तो रंग मानेगा मेरे सत्संगों को। जिन जाने तिन पाया, वादे खैर फकीरन। फकीर बनो तो बात बनती है, वादे खैर खैर फकीरन। राजा रावण वन में आए, जिन जोगी वेश बनाए। प्यारी सत्संग जी, एक मां ने रानी थी, बेटे ने राज संभाला, मां के पास पहुंचा, प्रणाम किया। मां ने कहा राजपाट कैसा लग रहा है। बोला मां 7 दिन के बाद उत्तर दूंगा, अभी नहीं, अभी पता ही नहीं। 7 दिन बीते, मां के पास पहुंचा, मां ने कहा बेटा राज कैसा लग रहा है। उसने कहा मेरी मां, मेरा सोना भी इसने छीन लिया, मेरा चैन भी इसने छीन लिया, मैं तो परेशान हो गया। मैं कभी नींद अच्छी करता था, अब तो नींद भी नहीं आती। इतने प्रॉब्लम आ जाते हैं कि उन्हीं को सपनों में भी सॉल्व करता रहता। मां ने कहा बेटा मैं जानती हूं ये तुम्हारे बस का नहीं। तो उसने कहा मां मैं क्या करूं। मां ने कहा 1 हफ्ता तुमने देख लिया, इसमें तुम्हें कोई रुचि है। बोला नहीं। इसमें कोई तुम्हें सुख है। नहीं मां। उसने कहा
फिर आज ही ये राजपाट अपने छोटे भाई को देख के घर से निकल जा, वापस ना देखना। प्यारी सत्संग जी, ये होती है मां, परख करती है अपने बच्चों की। उसने देखा ये बड़ा नहीं चला सकता, ये भक्ति के योग है। एक बार मां उसकी नीचे बैठी थी ध्यान में, ये ऊपर था और इसके 2 आंसू मां के बालों में पड़े। मां को पता लग गया कि मेरा बेटा भगत बन सकता है। 2 आंसू उसके सर पर पड़े, टिप टिप करा। मां ने परख कर, जो रानियां होती थी ना पुरानी, थोड़ी भगत टाइप होती थी, वो बादशाहों को चलाती थी। बेटे को भी इस मां ने चला दिया। देखा ये खरा सिक्का है। उसकी कहानी आगे की मैं फिर सुनाऊंगा कभी कभी। मैंने बड़े पुराने सत्संगों में उसकी कहानी सुनाई है मैंने। ये राज ने दिया था, ये दे दिया। कहते हैं कि ये जो गम आता है, जिसको मिला, हैज टू टॉलरेट एंड लिव एज यूजुअल विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी गुड फ्रॉम द साइड ऑफ द डूअर और सोसाइटी एट लार्ज। उसे कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए संसार से। हम अगर संसार से या संगत से कुछ उम्मीद करने लगे तो हम पागल। हम प्यारी सत्संग जी, हम आपसे कुछ उम्मीद नहीं करना चाहते, न करते हैं। हम बस देते। तुम क्या पकड़ते हो ये तुम तक, पर हम देते रहेंगे। तुम पकड़ो ना पकड़ो, जो पकड़ता है वो भी अच्छा, जो नहीं पकड़ता वो भी अच्छा। मुझे क्या उससे लेना है? जो पकड़ेगा आगे बढ़ेगा, जो नहीं पकड़ेगा पीछे चलेगा। ये तुम्हारे ऊपर है, कहां जाना है। संसार में आना है तो जैसे उस्मान ने देख लिया कि संसार की तरफ चलने वाला मेरा छोटा है, उसे दे दो गद्दी, दे दी। मिनट ने देरी ली और जब घर से निकला क्या साथ लिया? एक दरी, एक तकिया, एक चादर। आगे निकला, एक कोई भिखारी सोया हुआ था, उसने अपनी थाली को अपना सराहना बनाया था। उसने उसका सर थोड़ा ऊपर उठाया, पिल्लो उसके नीचे रख दिया, थाली को साइड पर कर दिया। आगे गया, एक सोया हुआ था और वो जमीन पर सोया हुआ था। कुछ चीज बिछाने के लिए नहीं थी, एक चादर थी उसने ऊपर ओढ़ी हुई थी। उसके नीचे दरी को बिछा दिया। उसके आगे पहुंचा, देखा एक सोया हुआ है और सुकड़ा हुआ है, एक दरी पर लेटा है लेकिन ऊपर रखने के लिए कुछ नहीं, तो चादर उसको दे दी और आगे चला। उसके बाद फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन बातें तो संतों के पास मत समझना कि मेरे पास कभी मटेरियल खत्म होगा आपको देने के लिए। तुम परेशान हो जाओगे लेने वाले, मैं देने वाला परेशान नहीं हूं। पर इतना सा कहता हूं, इस गधे भाई को जानना आसान नहीं है। मत चेष्टा करो मुझे जानने की। जिसने भी मुझे जानने की कोशिश की वो मार खा गया। मैं बाहर की बात नहीं करता, इस आश्रम की भी बात करता हूं। मुझे जिसने जानने की कोशिश की वो मार खा गया। मुझे नहीं जाना जा सकता। तुम ओंकार भगवान को नहीं जान सकते, सतगुरु को कैसे जानोगे? तुम देवी देवताओं को नहीं जान सके, सत गुरु को क्या जानो?
सतगुरु बड़े गोविंद सुन, सतगुरु बड़े नहीं सतपुरुष सुन, पर तदरूप तुम उनका जान, तदरूप उनका बैठा हो। और तदरूप ही अभी आपको समझ नहीं, मैंने कौन सा तुमको सारा समझाया तदरूप क्या होता है। इसलिए सतगुरु गूंगे सतगुरु बांर, कुछ भी ना उनमें हो पर सतगुरु है तो बस समर्पण, बिन समर्पण के कोई इलाज नहीं। और जब वक्त बहुत गुजर गया हो फिर वापसी नहीं, बहुत वक्त गुजरने से वापसी नहीं। अब कहाँ किसको कहाँ और कहाँ ठिकाना मिलता है ये तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मैं बराबर की दात सबको बांटी, बराबर का सब कुछ दिया, कुछ नहीं रखा पास, जो दिया वही मेरे पास, उसी का मैं प्रयोग करता हूं, उसी के मुताबिक मैं चलता हूं। The victim has to tolerate and live as usual without expecting any good from the side of the doer or society at large. Sometimes comes events from the old doers to cause wounds with. Always repeat the same heart in another way or situation, but never anything without accepting from them. क्या कह रहा है बड़ी सुंदर कि वही पर्सन रुकता नहीं और फिर उसी विक्टिम को जिसको पहले चोट पहुंचाई थी कितनी 25%, फिर 50%, आपकी बारी कितनी होगी, अब बढ़ती नहीं, 75 के बाद बड़ी कम बढ़ती है, स्लो बढ़ती है। 75 जल्दी हो जाती है, 25 से 75 जल्दी होती है, क्योंकि ये निरंकार की सीमा। 75 तक तुरीयातीत में बुद्ध, महावीर, बड़े बड़े योगी पढ़े, लेकिन ओशो जी आगे उनको नींद में डाल देखा। लोग उनको उतना भी नहीं समझ पाए जितना बुद्ध को मानते हैं, जितना महावीर को। ओशो जी को इतना नहीं मानेंगे, लेकिन ये गधा भाई बैठा है भाई, आज वो निजधाम है, वो परमहंसा है, 100% चेतन, 99.9 नहीं 100% चेतन है, सतलोक में है, अमरपुर में है, बेगमपुर में है। तो कहता है द विक्टिम हैज टू टॉलरेट एंड लिव एज यूजुअल विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी गुड फ्रॉम द साइड ऑफ द डूअर। अब वो जो बुरा कर्म कर रहा है, अब उससे वो अच्छा कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और जिसने बुरा किया अब उससे अच्छा हो नहीं सकता। देखो ऐसी सिचुएशन जब 75% आ जाती है, फिर वो जगह बदली जाती है। तुरिया अवस्था जब आ जाती है तो उसके बाद आगे बढ़ने के लिए उसको तुर्यातीत का शब्द लेना पड़ता है। देखा, स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम, इन शब्दों में से एक शब्द पकड़ना पड़ता है, लेकिन उसका गुरु पकड़ना पड़ता है। सीधे शब्द नहीं, वहां भी गुरु की बड़ी महिमा, ढूंढना पड़ता है उसको और उसको पकड़ना पड़ता है, और फिर वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। 75 से 90 जाता है तो तुम योगेश्वर हो गए,
फिर तुम्हें पहले और दूसरे स्वर्ग में बड़ी ऊंची पद्धति मिलती है। सारी देखभाल, सारा वहां कोई गलती कुछ हो जाए तो उनसे राय मांगी जाती है। जैसे सुखदेव, वेद व्यास जी, गोरखनाथ जी, दायित्रेय जी, राम जी, कृष्ण जी, इनसे राय मांगी जाती है ना, तो तुम्हारी वो अवस्था मिलती है। वो शब्द लेना पड़ता है। और जब तुम 90 से आगे जाने पड़ता है तो फिर तुम्हें सतलोक की ओर बढ़ने के लिए पूर्ण सतगुरु ढूंढना पड़ता है। जिस अवस्था को पाना है उस अवस्था के लिए वो पर्सनैलिटी ढूंढनी पड़ती है और अपने द्वार पर पहुंच जाती है। अपने आप घटता है। मेरे साथ सब अपने आप घटे। मैं चलता गया, अपने आप घटता गया। मेरे को तुर्यातीत में लाने के लिए ओंकार भगवान ही मेरे सहायक बने। कोई था ही नहीं, जीवत कोई था ही नहीं, तुर्यातीत का मिलता नहीं इस समय। और जब तक तुम तुर्यातीत अवस्था ना पाओ तुम सतगुरु बन ही नहीं सकते। ये बात बता रहा हूं आपको। इन सब चक्रों से गुजरना पड़ता है सतपुरुष के पास पहुंचने से। ना कबीर साहब वहां पहुंचा सकते हैं, वो जितनों को भी पढ़ाया भी मैं पहुंच नहीं पाया। प्यारे सत्संग जी, उनको पहले पहुंचाया ही जाता है तुर्यातीत अवस्था तक, आगे जाता ही नहीं कोई। दरिया साहब कबीर साहब से दात पाई, तुर्यातीत से आगे नहीं जा पाए। कबीर साहब से जो दात पाएगा वो तुर्यातीत से आगे नहीं जा सकता। तुर्यातीत से जाने के लिए आगे एक ही रास्ता था इस ब्रह्मांड में, सतपुरुष से पाने की नियत। वो एक ही गधे भाई ने पाई, आपके सामने बैठे। ये राज भी मैंने पहली बार खोला आपके सामने। कबीर साहब से जो भी दात पाएगा वो तुर्यातीत तक रह जाएगा। वह निज धाम का वासी नहीं बनता प्यारो। क्यों? वो शब्द ही नहीं पास होता कि सतपुरुष का उस शब्द में नामो निशान नहीं दे सकते वो। क्योंकि मैंने तुर्यातीत का भी शब्द पाया है और फिर निज धाम का सतपुरुष से पाया। क्योंकि ओंकार भगवान मेरे सतगुरु बने, जो तुर्यातीत तक ले जाते हैं। देखा, तुर्यातीत तक, तुर्यावस्था के बाद तुर्यातीत तक ले जाने वाला इस में ब्रह्मांड में दो ही है, एक गधा भाई और एक सत ओंकार भगवान। तुर्यातीत में भी ले जा सकता हूं और निज धाम में भी ले जा सकता हूं, ओंकार के लोक में भी ले जा सकता हूं, क्योंकि वहां का भी मैं सब कुछ पाया है और जाना है। ये क्योंकि कबीर साहब तुर्यातीत अवस्था को नहीं पाया, और सीधे निज धाम गए। मैंने तुर्यातीत अवस्था को पाया और फिर निज धाम गया। उनके सतगुरु ओंकार भगवान कहीं हेल्पर नहीं बने, उन दोनों में झगड़ा चलता रहा। कबीर साहब और ओंकार में झगड़ा चलता रहा। ये गधा भाई किसी से झगड़ा नहीं करता, ना करूंगा।
तुम मुझे जो मर्जी कहो, मुझे कोई भी तुमसे झगड़ा नहीं है, ना मैंने किया, ना मैं करता हूं, ना करूंगा। मैं तो सिर्फ कभी पूछा तो ये उठा कहां से आपको, बस ये कैसे आया आपके अंदर, किसने बैठाया आपके अंदर, और कुछ तो मैंने नहीं बताया। तो मैं चुप्पीदार, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं वैसे का वैसा हूं जैसे आपके साथ बात छोड़ी थी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं प्यारे सत्संग जी, बड़ा कठिन है भक्ति में आगे जाना। ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के। मैंने आपको कहा था मेरी बॉडी से वीर्य का एक ड्रॉप भी बाहर नहीं जाता, सब ऊर्जा बनाता अंदर। सब अंदर ऊर्जा बनती है, उसी से मैं चल रहा हूं। सारे मेरी बॉडी के अंग पूरे सही काम करते हैं। ये है तुरीयावस्था भी पाने में बड़े लाभ। तुरीयावस्था में ओंकार का भी साथ है मेरे साथ। अब तो सीधा ही सतपुरुष का है, लेकिन ओंकार भगवान ने साथ दिया ना मुझे। सौंपा गया हूं सत, ओंकार भगवान गुरु के रूप में मुझे सौंपा सतपुरुष को कि अब मैंने जो थी मैंने इन्हें बना दिया, अब आप संभालो। अब ये आगे जाना चाहते हैं, इनकी अवस्था आगे जा। कुछ नहीं मांगा इन्होंने मुझसे, कुछ नहीं लिया मुझसे, दुख सहे, सब कुछ सहा। सतपुरुष से भी कुछ नहीं मांगता हूं, ना आपके लिए मांगता हूं, ना मैं अपने लिए मांगता हूं। हाँ, मेरे चरणामत से आपको लाभ हो जाता है तो वो मैं दे देता हूं, पर उसमें कितना आपका भरोसा, समर्पण, ये दो चीजें, विश्वास नहीं, भरोसा और समर्पण, दो चीजें जितनी उतना लाभ, उसके बिना तो लाभ नहीं। सतगुरु गंगे सतगुरु बामने, सतगुरु के होके रहो। कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इतना दूर चले गए हो आप, वापसी कठिन है। हाँ, इतना मैं झूठ नहीं, अब वापस जो थोड़ा दूर हो गए हैं वापसी कठिन है। कोशिश करो, पर है बड़ी कठिन। वृक्ष योनि में चले जाना और फिर निजधाम जाना बड़ा कठिन काम है ना। सतगुरु के विरोध में हुए तो मतलब है सीधे वृक्ष योनि में चले। अब वृक्ष योनि से आपने उन्नति करनी है, कीड़े पतंगे में आना है, कीड़े पतंगे से परिंदे में आना है, जानवरों में आना है, मनुष्य में आना है, फिर तुरीयावस्था को पाना है, तुरीयातीत को पाना है और निजधाम जाना है। पूरा सफर बता दे। भक्ति सब जगत बखाना, व्यक्ति वेद कोई बिरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण होए। इसलिए आप आज भी आप कहोगे ऐसा सत्संग मैंने कभी पहले नहीं दिया, न दे सकता था। ये हिंट मिला मुझे, देखो जैसे सतपुरुष ने मुझे दे दिया, भेज दिया, ये मिला तो ये सत्संग बना। अपने आप कुछ न कुछ मुझे दे देते हैं और उससे सत्संग बनता है। मेरी निगाह वहां पड़ जाती है और आपको सत्संग मिल जाता है। तो प्यारे सत्संग जी, अब थोड़ा थक भी गया हूं, समय भी काफी हो गया, 1.5 घंटा तकरीबन आपको सत्संग देता हूं, पर ये 2-3 लाइनें बची हैं। The victim has to tolerate and live as usual without expecting any good from the side of the doer or society at large. Sometimes coming events from the old doers to cause wounds will always repeat the same hurt in another way or situation, but never anything worth accepting from them. देखा ये क्या लिखा, डिट्टो लिखा,
जो मेरे साथ घटा, वही भेजा सत्पुरुष ने मुझे देखा, कहता है द विक्टिम हैज टू टॉलरेट। अब जिसको कहते हैं उसने तो टॉलरेट ही करना है, मैं और क्या कर सकता हूं, टॉलरेट करना है, मेरे साधक हो, टॉलरेट तो करना। द विक्टिम हैज टू टॉलरेट एंड लिव एज यूजुअल, और उसी तरह रह रहा हूं जैसे रहना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी गुड फ्रॉम द साइड ऑफ द डूअर। अब वो कहता है लेकिन मैं नहीं ये कहता। उसने कहा कि हम जिसने ये अवगुण किया है उससे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं, मैं कहता हूं उम्मीद करनी चाहिए। सदा किसी को बुरा नहीं रहने दो, तुम अपनी दुआओं से उसको सीधा करो ना। तुम उस पर क्यों डिपेंड हो, तुम्हारे अंदर भी तो है ना सुरति, अपनी सुरति उनकी ओर फेंको, उनको और चेतन करो। पर संसारी आदमी लिख रहा है तो वो क्या बेचारा करे, मेरी सुरति से सब ठीक हो जाता, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। समटाइम्स कमिंग इवेंट्स फ्रॉम द ओल्ड डोर्स टू कॉज वुंड्स विल ऑलवेज नहीं, it will never be repeated again, because the doer has to repent for the wrong deeds he has done with somebody. वो बदलेगा और बदलते हैं to cause wounds will, no, he will provide a relief to the wounds, he will apply balm to the wounds, he will do everything to let the wound to burn. वो लेजर बीम फेंकेगा on the wounds so that every bacteria may burn out and the wound will be relieved. Always not, I am not accepting. To cause wounds will always repeat thus, no, he won't repeat. They won't repeat the same hurt in another way or situation, but never anything worth accepting from them. मैं सदा होप करता हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कभी किसी को मेरी संगत वाला जाने या अनजाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं देगा। आज के बाद ऐसे मिलके रहो, ऐसे प्रेम से रहो कि दुनिया को अपनी ओर खींचो, दुनिया को सत्य के रास्ते पर ले चलो, दुनिया को सत्य दिखाओ, दुनिया को अपने सच्चे घर पहुंचाओ। ये तुम्हारी ड्यूटी है, खाली मेरी नहीं कि मैं सत्संग दे रहा हूं और तुम आराम से, नहीं, तुम घर घर जाओ, लोगों को जगाओ, लोगों को सत्य की राह पकड़ाओ, लोगों को मेरे सत्संग सुनाओ। पर तुम चुपके से बैठोगे तो बात नहीं बनती। सारी संगत चुपके से बैठ गई है, ना ना, ये अवगुण है। दरख्त मत बनो रे, कीड़े पतंगे भी जब बल्ब जगता है तो चाहे प्राण दे देते हैं, वो उसके ऊपर मंडराते हैं। ये देखो रात को जो लगी है स्लाइड्स, कितने कीड़े मार देती हैं, कितने कितने मरते हैं रातों को, क्योंकि ये उनको आराम नहीं करने देती, रोशनी परेशान करती है। ये उसको मिटाने के लिए दौड़ते हैं, मिटा नहीं पाते और मिट जाते हैं। लोग समझते हैं अट्रैक्टेड हुए, अट्रैक्टेड नहीं, इनको बुरा लग रहा है, इनकी नींद में बाधा है। दिन को नहीं ना करते, रात को करते हैं ना, उनको भी तो रात को आराम करना है, तुम उन्हें सोने नहीं देते तो वो क्या करेंगे? वो पल पल लाइट को कहते हैं बुझ जा, तुम क्यों नहीं बुझ रही, क्यों नहीं जा रही, बाकी जगह दे रहा, तुमने क्यों लाइट बनाई हुई? तो बेचारे जल जाते हैं और मर जाते हैं। तुम नहीं समझोगी मेरी बातों को। तो मैं लाता बहुत कुछ हूँ,
लेकिन प्यारी सत्संग जी एक पेज भी नहीं हो पाया, 1.5 घंटा सत्संग का हो गया। तो आज चलो इंग्लिश का ही जितना लिखा था वो आपको दिया। मैं यही कहूँगा जो भटके हैं वो राह पर चलें, जो राह पर चलते हैं आगे बढ़ें। सफ़र लंबा होता है भक्ति का सफ़र। मैं नहीं चाहता कि तुम मानसरोवर रुको, मैं चाहता हूँ तुम निजधाम जाओ, जैसे ओशो जी निजधाम पहुँचे। मैं उनकी भी ज़रूर कोई ना कोई चीज़ लेता हूँ आपको देने के लिए, आज ना दे पाया, आगे नीचे हिंदी में थी तो उनकी बात ना दे पाया आपको, तो इसके लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि वो बड़े प्यारे, लोगों को बहुत कुछ दिया, लोग नहीं समझ पाए उनको, लेकिन उन्होंने दिया। मैं हर सत्संग में उनका नाम लेता हूँ, क्यों कि मेरे सखा है वो, मेरे हम सफ़र। कब उनकी कहाँ ड्यूटी लगती है मैं नहीं जानता, ये मेरी हमारी ना, लेकिन अभी वो निजधाम में ही है। वहाँ से भी ड्यूटियाँ और लोकांतर हैं, जीव और जगह पर भी हैं, वहाँ भी ड्यूटियाँ लगती हैं, जाना पड़ता है। लेकिन मोक्ष का द्वार धरती है, वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। बड़ी ऊंच आत्मा होकर यहाँ आती हैं, लेकिन जो सच्चा मोक्ष का द्वार है ये धरती है। अभी तक जितनी हमारी अंदर की भाषा हमें समझाती है, सतपुरुष बताते हैं, ओंकार बनाता है कि यह धरती बड़ी महान, इस धरती की बड़ी विशेषता है। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बाउल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। प्यारे सत्संग जी, दीक्षित या नान दीक्षित जो भी मेरा सत्संग सुनते हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनको यही कहता हूँ मेरे प्रणाम को कबूल करें, और आज जो कुछ दिया है उसको भी सुनना। और अब मुझे आप आज्ञा देंगे कि अब मैं चलूँ और फिर 2-3 दिन के बाद फिर आपके समक्ष आगे देने के लिए आ जाऊँ।